हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक चेयर को देखते हैं जो रोड के बिल्कुल बीचों बीच में थी। वहां से एक लड़का गुजर रहा था। वो गुजरता है और उसको ये चेयर अच्छी लगती है। उसको लगा कि ये फालतू है, चलो मैं इसको ले जाता हूँ, ये बहुत एंटीक लग रही है और ये मेरी फ्रेंड को पसंद आएगी। तो वो चेयर उठा के अपनी गाड़ी में रख लेता है और जैसे ही गाड़ी में रखता है गाड़ी बंद करता है और वहां से जाने लगता है। और उसको बहुत ही अच्छा लगा कि उसने एक बहुत ही अच्छा काम किया। उसकी गाड़ी में फ्लावर्स पड़े हुए थे, वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सारा सामान लेकर जा रहा था। और जैसे ही घर जाता है वो एक परफेक्ट स्पॉट ढूंढ के उस चेयर को वहां पर रख देता है। उसको लगा कि ये लैम्प के पास पड़ी बहुत अच्छी लगेगी। इतने में ही हम देखते हैं उसकी फ्रेंड भी घर पे वापस आ जाती है और वो कहती है तुम ये क्या उठा कर ले आए हो। वो कहता है मुझे तो लगा था तुम्हें एंटीक चीज़ें पसंद है, तुम्हें ये चेयर बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन वो कहती है कि हमारे घर में फालतू चीज़ों की बिल्कुल जगह नहीं है और इसका स्पॉट तो मैंने किसी और चीज़ के लिए सोचा हुआ था। वो लड़का कहता है चलो ठीक है, तुम नाराज़ मत हो। अगर तुम्हें ये चेयर पसंद नहीं आई तो मैं इस चेयर को वापस रखाऊंगा। वो कहती है हाँ प्लीज़ इसको वापस रखो और फालतू सामान उठा के मत लाया करो। इतने में उसकी आंख खुलती है जैसे कि वो सोया हुआ था और वो उसी चेयर के ऊपर बैठा हुआ था जैसे उसने कोई ख्वाब देखा हो। वो बहुत डर जाता है, उसको लगा कि उसके साथ बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस हुआ। वो फ़ौरन उस चेयर से उठता है और वहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है और उस चेयर को वहीं छोड़ देता है। उसको लगा कि उसको ये चेयर अपने साथ लेके नहीं जानी चाहिए और वो जब अपनी गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाता है, चेयर को वहीं छोड़कर। अब हम देखते हैं जैसे ही वो गाड़ी में बैठा होता है, उसको समझ नहीं आ रही कि उसके साथ हुआ क्या। उसने कोई हेलुसिनेशन देखा या कोई ख्वाब देखा। और वो घर आता है और लाइट्स ऑन करता है और बहुत परेशान होता है कि मेरे साथ आज हुआ क्या। उसको रास्ते में जो चीज़ें लेकर आनी थी घर वो भूल जाता है इसी वजह से। अब जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उसकी गर्लफ्रेंड भी वापस आ जाती है। वो कहती है तुम इतनी जल्दी आ गए, डिनर लेकर नहीं आए। वो कहते हैं नहीं मुझे समझ नहीं है मेरे साथ क्या हुआ। और इतने ही में वो चेयर लेकर घर के अंदर आ जाती है। वो लड़का कहता है ये क्या, तुम ये चेयर कहाँ से ले आई, प्लीज़ इस चेयर को वापस रखो, ये चेयर अच्छी नहीं है। मेरा इसके साथ बहुत ही बैड एक्सपीरियंस हुआ, मैं इसको घर में देखना नहीं चाहता। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड कहती है एक हफ्ता पहले जब तुम ये चेयर लेकर आए थे तब तो ये तुम्हें बहुत अच्छी लगी, फिर अचानक तुम इसको छोड़ आए और मुझे लगा शायद तुम नाराज़ हो इसलिए मैं इस चेयर को वापस ले आई तुम्हें मनाने के लिए। क्या बुराई है इसमें? पहले तो तुम बहुत रखना चाहते थे और जब मैं लेकर आई वापस तो तुम्हें बुरी लग रही है। वो कहते हैं क्या, एक हफ्ता पहले? ऐसा कैसे हो सकता है? 1 हफ्ता गुज़र गया और मुझे पता भी नहीं चला। मुझे तो लगा अभी 5 मिनट पहले मैंने ये चेयर बाहर देखी। वो कहती है तुम पागल हो। वो कहता है आज क्या डेट है? और जब उसको डेट बताती है तो पूरे 1 हफ्ते बाद की डेट थी। यानी उस चेयर पे बैठा उसको 2-3 मिनट हुए थे और 2-3 मिनट में पूरा 1 हफ्ता गुज़र गया। वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ। क्या ये चेयर का मसला था या मेरा मसला है? शायद मैं पागल हो रहा हूँ। वो कहता है मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं मेरे साथ 1 हफ्ते में क्या हुआ। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है तुम ड्रग्स तो नहीं कर रहे हो? वो कहता है नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं बिल्कुल सोबर हूँ, तुम मेरी बात पे यकीन करो। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती, कहती तुम पागल हो चुके हो बिल्कुल। जाके नींद पूरी करो, तुमने अपनी जॉब भी गंवा दी 1 हफ्ते में, तुमने इतना स्टूपिड एक्ट किया, तुम्हें जॉब से भी निकाल दिया गया। और जैसे उसकी नज़र फ्लावर्स पे पड़ती है उसको याद आ जाता है कि ये तो 1 हफ्ते पहले के हैं और सड़ चुके हैं। अब उसको समझ आई कि उसके साथ जो हो रहा है, उसको नहीं पता कि शायद उसको कोई मेंटल इलनेस हो गई है या वो चेयर हॉन्टेड थी, कुछ तो हुआ है उसके साथ। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात ही नहीं समझती। कहती है मुझे लगता है तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट पे दिखाना चाहिए, तुम्हें कोई दिमागी ही मसला हो गया है। वो लड़की की आंखों में आंसू आ गए थे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी लाइफ का 1 हफ्ता गुजर गया और मुझे पता भी नहीं चला। और उसकी गर्लफ्रेंड भी इसकी बात को बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर रही थी। वो समझ रही थी कि ये झूठ बोल रहा है, पागल हो गया है इसलिए इसने जॉब गंवा दी। वो कहती है पूरा हफ्ता तुमने हमें बहुत तंग किया, अपने दोस्तों को, मुझे और अपने ऑफिस में भी। तुम्हें इन्होंने काम से निकाल दिया। 1 हफ्ता तो तुम ऐसे हो गए थे जैसे कोई इंसान ही बदल गए हो। शायद तुम सच कह रहे हो, तुम्हें कोई मेंटल इलनेस हो गई है। तुम्हें ज़रूर किसी डॉक्टर पर जाकर दिखाना चाहिए। और वो लड़का कहता है मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन प्लीज़ अब तक मेरे साथ रहा करो और इस चेयर को मुझसे दूर रखो। ये सब कुछ तभी शुरू हुआ जब मैं इस कुर्सी के ऊपर बैठा। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम सिर्फ एक बहाना मारे हो, एक चेयर के साथ ये सब नहीं हो सकता। और वो एक परफेक्ट स्पॉट ढूंढ के चेयर को सेट कर देती है और कहती है तुम्हारा मसला है उस चेयर का नहीं, जाके अपना इलाज करवाओ। और वो उसकी बात अंडरस्टैंड करता है, कहता है चलो ठीक है तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूँगा, मैं अपना इलाज करवा लूँगा। अब हम देखते हैं कि रात हो जाती है और वो चेयर वो कमरे में ले आती है लड़की दरवाज़ा बंद करने के लिए। जैसे ही वो सो रहा होता है उसकी नज़र चेयर पे पड़ती है, उसे बहुत खौफज़दा होता है और चेयर की डायरेक्शन उल्टी कर देता है और सो जाता है जाकर। पूरी रात उसको खौफ से नींद नहीं आती। अचानक उसकी आंख लगती है और जैसे ही वो उठता है सामने किसी को देखता है और बहुत खौफ से डर जाता है। उसके सामने चेयर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड भी चीखने लगती है, उसको समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसने एक खौफनाक आदमी को उस चेयर पे बैठे हुए देखा और उसकी गर्लफ्रेंड भी बहुत ही अजीब एक्ट कर रही थी और थोड़ी देर बाद वो सो जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मतलब जब से ये चेयर उसके घर आती है उसका पूरा घर ही पोजेस्ड हो गया था जैसे, या उसके दिमाग में था।
अभी ये हमें आगे जाके पता चलेगा। पूरी रात वो सो नहीं पाता। सुबह उठता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। वो उसको कहता है कि मैं पूरी रात सो नहीं पाया, वो चेयर हमें कमरे से निकालनी होगी। वो कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, चेयर का मसला नहीं है, तुम्हारा मसला है। मैंने तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दी है। तुम्हें अब जाके अपना इलाज करवाना होगा। इस चेयर को छोड़ दो। एक ही बात बार बार करते रहते हो। और इतने में वो देखते हैं कि वो बहुत ही अजीब तरह से एक्ट कर रही है, जैसे कोई पागल हो गई हो शायद। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो वाक़ई ही ऐसी बातें कर रही है और हरकतें कर रही है या उसको नज़र आ रहा है। क्योंकि लड़की के हिसाब से तो सब कुछ सही चल रहा था, मसला लड़के के अंदर था। अब वो उससे बातें ही कर रहा होता है, अचानक उसकी नज़र पड़ती है कि लड़की के पीछे आकर कोई बैठ जाता है और वो बहुत हैरान होता है, वही पापा, वही बूढ़ा आदमी जो वहाँ पर था, उसको हर जगह नज़र आने लगा था घर पे। और जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है, वो उसके घर में भी घूम रहा था और थोड़ी देर बाद वो उस चेयर पर आकर बैठ जाता है जो उसकी गर्लफ्रेंड के पीछे थी। और जब उसको बैठे हुए देखता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वो बहुत चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। वो कहती है, "तुम पागल हो? यहाँ पर हमारे अलावा और कौन है?" वो कहता है, "नहीं, एक ओल्ड मैन है जो हमारे घर में रहता है। वो उस चेयर के साथ ही आया था। वो वहाँ पे बैठ रहा था, उठ रहा था, लेकिन उस लड़की को कुछ नज़र नहीं आ रहा था।" वो लड़की कहती है, "कुछ भी नहीं, ये तो हमारे साथ पहले से ही रहता है।" और अब उसकी बातें सुन के वो और खौफ़ज़दा हो जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत स्टूपिड एक्ट कर रही थी और वो लड़का उसको देखकर बहुत डर जाता है। कहता है, "तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ये हमारे साथ नहीं रहता था।" और वो कहती है, "वो यहीं रहता था। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम उसको भूल गए?" और यहाँ पर उस लड़के को वाक़ई ही लगता है कि उसको डॉक्टर की ज़रूरत है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को समझाने की कोशिश कर रहा था कि पीछे तुम्हारे वो बैठा है, लेकिन वो कहती है, "तुम उसको इग्नोर करो, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ो, उसको छोड़ दो। वो इसी घर में रहता है और इसी घर में रहेगा।" और यहाँ पर वो बहुत परेशान हो जाता है कि उसके साथ हुआ क्या आखिर? लेकिन वो लड़की कुछ भी बात करने को तैयार नहीं थी। वो कहती है, "तुम्हें डॉक्टर पे जाना होगा। तुम्हारी प्रॉब्लम है, इस घर की या चेयर की प्रॉब्लम नहीं है।" वो लड़का बहुत परेशान रहने लगता है। उसको समझ नहीं आती कि उसके साथ हो क्या रहा है। और वो कहता है कि तुम मेरी बात भी नहीं समझ रही हो, तो मैं किससे जाके बात करूँ? किसको समझाऊँ अपना मसला? और वो लड़की चीखने चिल्लाने लगती है, कभी नॉर्मल हो जाती है, जैसे उस चेयर की वजह से उसके ऊपर भी कुछ असर आ रहा हो। और अब समझ नहीं आती लड़के को कि वो पागल है या चेयर का मसला है। वो सोच ही रहा था कि वो अपने आगे क्या करे लाइफ में। और यहीं पर हम देखते हैं कि अगले दिन घर में एक डेड बॉडी पड़ी थी, जो कि उसके वॉशरूम में पड़ी होती है। वो जैसे ही अंदर लॉन्ड्री के लिए जाता है, वहाँ पे डेड बॉडी देख के बहुत डर जाता है। अब उसको समझ आया कि 1 हफ्ता जिसको याद नहीं इसके साथ क्या-क्या हुआ। और बाहर अचानक से बेल होती है और पुलिस आ जाती है। वो डेड बॉडी को दरवाजे के पीछे छुपा देता है और इतने में भी दरवाज़ा खोले जाता है। वहाँ पे 2 डिटेक्टिव आए थे। वो कहते हैं कि एक आदमी जो गायब हुआ है, मिसिंग है, उसका तुम्हारे साथ किसी ने उसको देखा था। यानी वो आदमी मरने से पहले तुम्हारे साथ देखा गया। अब वो कहता है कि प्लीज़ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और वो डिटेक्टिव आके उसी चेयर पर बैठ जाता है। ये लड़का उसको बहुत मना करता है कि प्लीज़ इस चेयर पे मत बैठिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। कहता है, "इतनी अच्छी चेयर तो है, तुम मुझे बैठने से मना कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें पता है कितना बड़ा पुलिस वाला हूँ? मुझे मत बताओ कहाँ बैठना है और कहाँ नहीं। मेरा जहाँ दिल चाहेगा मैं वहाँ बैठूँगा।" और वो लड़का उनके सामने बहुत ही अजीब हरकतें करने लगता है। और वो डिटेक्टिव उसी चेयर के ऊपर जाके बैठ जाता है और अब उसे सवाल करने लगता है कि वो आदमी कहाँ है जिसे तुम लड़ रहे थे? तुम्हें ऑफ़िस से भी निकाला गया, तुम्हारा रवैया बहुत ख़राब है। लोगों ने तुम्हारी बहुत कंप्लेंट करवाई है। और दूसरा पुलिस वाला भी उसके साथ था, जो देख रहा होता है कि उसका बड़ा सीनियर जो है वो बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा है चेयर के बैठने के बाद। हाथ में गन निकाल के रख लेता है। वो कहता है, "सर प्लीज़ गन अंदर कर लीजिए।" लेकिन वो उस लड़के के ऊपर गन तान देता है। वो कहता है, "आज तुम्हें मैं मार के ही जाऊँगा, देख लेना।" अब इसमें छोटा डिटेक्टिव बहुत डर जाता है। वो कहता है, "सर आपने गन क्यों निकाली है और उसके ऊपर कर दी है? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? गन अंदर रखिए।" अब वो अचानक से गन को अंदर रख तो लेता है, लेकिन उनको घर की तलाशी लेनी होती है। वो कहते हैं, "हम तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे। जो आदमी गायब हुआ है उसको इस घर के आस-पास देखा गया है। अब हमें तुम्हारे घर की तलाशी तो लेनी ही होगी।" वो जैसे ही अंदर रूम में जाते हैं, ये फ़ौरन जाके लॉन्ड्री में से उस बॉडी को गायब करने की कोशिश करने लगता है। ये बॉडी को जाके कहीं और छुपा देता है, ताकि इसके ऊपर शक ना आए, क्योंकि लॉन्ड्री तो बाहर ही थी। अब यहाँ पे इसको कुछ अजीब-सा नज़र आने लगता है। वो जैसे ही बॉडी छुपाने के लिए अंदर लेकर जाता है, डिटेक्टिव बाहर आ जाते हैं। अब वो उससे बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन बहुत ही अजीब बातें करने लगता है डिटेक्टिव। जैसे वो चेयर के ऊपर बैठने के बाद उसके ऊपर भी कोई पोज़ेशन चढ़ गया हो, वो भी पोसेस्ड हो गया हो। वो आस-पास घूमता है और अपने आप को ही मारने लगता है। वो लड़का उसको देखकर बहुत हैरान होता है, कहता है, "सर आप क्या हरकतें कर रहे हैं?" लेकिन वो अपने आप को मारी जा रहा था। हर जगह अपने सर को टकरा रहा था। अब यहाँ पे छोटा डिटेक्टिव भी उसको देख के डर जाता है और ये लड़का भी। सर बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा होता है, जिसको देख के सब लोग समझ नहीं पाते कि यहाँ पर हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद उस लड़के को समझ आने लगती है कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो उसके दिमाग का ही मसला था कोई, जिसकी वजह से उसको ऐसी चीज़ें नज़र आने लगती हैं। हर किसी का बिहेवियर उसको बहुत अजीब लगने लगता है, जैसे वो वैसे ही कर रहे हों जैसे वो सोच रहा हो। अब यहाँ पे वो लड़का देखता है कि वो डिटेक्टिव अपने आप को मार लेते हैं।
और वो लड़के के ऊपर भी दूसरा डिटेक्टिव गन तान लेता है और यहाँ पे सारी डेड बॉडीज चलने लगती हैं। वो लड़की भी मरी हुई बाहर आ जाती है और वहाँ पर एक और आदमी भी आ जाता है जो कि मर चुका था, जिसको शायद इसने छुपाया था। और यहाँ पे चारों मरे हुए आके बैठ जाते हैं उसके सामने। और यहाँ पे ओल्ड मैन भी था जो उन चारों के पीछे खड़ा होता है। वो कहता है अभी तो ये शुरुआत है, आगे आके देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। जिस चीज़ को मारना चाहूँगा मारूंगा और जिस चीज़ को जिंदा छोड़ना चाहूँगा छोड़ूंगा। और वो चारों डेड बॉडीज और वो ओल्ड मैन उसके सामने खड़ा था। अब ये चीज़ हम समझ नहीं पाते कि उसके दिमाग का वहम है या वो वाकई पोजेस्ड हो चुका है। दी एंड। मूवी का यहीं पे एंड हो जाता है। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।